गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान मस्ती। और विज्ञान मस्ती में का आज जो विषय है वह है प्रकाश संश्लेषण। विज्ञान में आज जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, आपको एकदम सिखाएंगे विज्ञान मस्ती में प्रकाश संश्लेषण। चुटकियों में समझिएगा आप, एकदम आसान तरीका से, जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, जो हमारे मतलब मातृभाषा से जुड़ा हुआ चीज है, हमारे घरों से जुड़ा हुआ चीज है। उस हिसाब से मैं आज आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। तो आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की जिक्र होती है तो प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण अर्थात सबको इकट्ठा करना, विश्लेषण एनालिसिस उसको है विग्रह करना, और संश्लेषण का अर्थ होता है इकट्ठा करना। तो जैसे ही प्रकाश संश्लेषण का नाम आता है तो हमारे ज़हन में यह बात उभरने लगती है कि प्रकाश, जो भी चर्चा होगी उसमें प्रकाश की अहम भूमिका होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दुनिया में दो ही तरह के जीव हैं, एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। इसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि जब तक इसका जिक्र नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। स्वपोषी, जिसको स्वपोषण भी बोलते हैं। तो स्व माने खुद, स्वयं। जो जीव जो स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पालन कर लेते हैं, उसको हम स्वपोषी कहेंगे। और होता है परपोषी, अर्थात अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर जो आधारित होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परपोषी। तो स्वपोषी में केवल पेड़ पौधे ही आते हैं, स्वपोषी में केवल पेड़ पौधे आते हैं। दुनिया के सभी जीवों को दो भागों में यदि आप बांटते हैं तो एक भाग आता है स्वपोषी, जिसमें पेड़ पौधे ही आते हैं, बाकी सारे जीवों को आप परपोषी में बांट रख दीजिए। तो जब जिक्र होती है स्वपोषी और परपोषी, तो स्वपोषी में केवल कौन आता है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और परपोषी में दुनिया के सभी जीव, संसार के सभी जीव, संसार के सभी जीव, सब किस पर अवलंबित होते हैं, सब किस पर निर्भर होते हैं? तो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए अति आवश्यक है। सरकार दिन रात यह प्रयास कर रही है कि पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ। जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे तो हमारा जीवन नहीं बच पाएगा। सभी लोग किसी न किसी तरह, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हम किसी न किसी तरह पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। एक गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जितने भी लोग हैं, सबका भोजन इस पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो विज्ञान का यह मुख्य भाग है प्रकाश संश्लेषण। इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि एकदम आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं। तो इस पर ध्यान दें आप और गौर से देखें मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आप समझ गए कि दुनिया के सभी जीवों के दो भागों में आप बांट दीजिए, पहला परपोषी, दूसरा स्वपोषी। स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, बाकी संसार के जितने भी जीव हैं सब परपोषी में आते हैं। सब किस पर डिपेंड होते हैं? तो पेड़ पौधों पर। हम लोग इसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको परिभाषित भी करूंगा और आपको आसान तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम लोग एक चक्र से बंधे हुए हैं, जीवन चक्र से कैसे बंधे हुए हैं। हम लोग पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं और पेड़ पौधे हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दें, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा जिक्र कर दूं कि पौधे जो होते हैं, पौधे में दो ऊतक होता है, जाइलम, फलोएम। पौधों में मुख्य दो ऊतक होते हैं, कौन कौन? तो फ्लोएम और जाइलम। और फ्लोएम और जाइलम का काम क्या है?
ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनका अहम भूमिका होता है। इसको मैं पहले ही प्रकाश डाल दे रहा हूं कि पौधों के दो मुख्य ऊतक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम ऊतक। तो जाइलम जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जड़ से जल को कहां तक पहुंचाता है? पत्तियों तक। जड़ से जाइलम, ज से जड़ और ज से जल, तीनों नाम जो ज से है बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं कि पौधे जड़ से जल को लेकर जाइलम ऊतक के माध्यम से कहां तक पहुंचाते हैं? जल को पत्तियों तक। और पत्तियों में जब भोजन तैयार हो जाता है तो उस तैयार भोजन को फ्लोएम ऊतक इसके विभिन्न भागों तक उस तैयार भोजन को पहुंचाता है। एक बार और सुन लीजिए गौर से। जाइलम ऊतक जड़ से जल को लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां पर भोजन तैयार होता है, और भोजन तैयार होने के बाद पौधे फ्लोएम ऊतक के माध्यम से, अर्थात फ्लोएम ऊतक उस तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक, विभिन्न भागों तक, अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसको आप समझ गए। अब वहां तक पहुंचते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग भाषा में ही समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पौधे, एक मैं पौधा का चित्र बनाता हूं। आसानी से समझ में आ जाएंगे कि ये पौधे हैं और यह क्या? जड़। इसको मैं मिटा रहा हूं और यह हो गया सूर्य के प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश वायुमंडल, 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 यह सूर्य हो गए, ये पत्ते हो गए। और नीचे से क्या हो गया? जल, H2O, जल। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। पौधे, मैं पहले इसको समझाने का प्रयास करता हूं। पौधे जड़ से जल, वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पत्ते हरे होंगे तब। एक बार फिर से समझिए, प्रकाश संश्लेषण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पौधे जड़ से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, जल और ऊष्मा मुक्त होता है। पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं और जो ऊष्मा उनको मिलता है, जो एनर्जी मिलता है, उसको क्या करते हैं? रख लेते हैं। 673 केल्विन कैल्शियम उनको कैलोरी ऊर्जा उनको मिलता है, वो उसको क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं और अपने विकास में उसका उपभोग करते हैं। तो यह हो गया चित्र। अब इस चित्र के माध्यम से आप फिर एक बार समझ लीजिए कि इसी चित्र के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और लिखने का प्रयास कर रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें
प्रकाश संश्लेषण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पौधे, पेड़ पौधे जड़ से जल, ज से जड़ और ज से जल, याद रखिएगा, जिसमें पेड़ पौधे जड़ से जल तथा वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, जड़ से जल, जल का सूत्र हमने यहां नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं H2O, जड़ से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आ रही होगी, उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें, इसको मिटाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन O2 विपुल मात्रा में मुक्त होता है, मुक्त होता है इसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में ही लिख दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जड़ से जल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण, जिसमें ऑक्सीजन विपुल मात्रा में मुक्त होता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यह केवल हरे पौधे में ही हो सकता है, क्योंकि पर्णहरित की आवश्यकता होती है। मैं मिटा दूं, आप देख रहे हैं सेम वही चीज, फिर मैं समझा दूं। यह सूर्य का प्रकाश हुआ, यहाँ पेड़ पौधे, पेड़ के पत्तों में क्या है, पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए। अब जो परिभाषा है मैंने उनको लिख दिया और बता दिया, कोई भी बच्चा आसानी ढंग से बोल सकता है। पेड़ पौधे का नाम जानता ही है, तो कहेगा कि पेड़ पौधे जड़ से जल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। अब वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ वायु का जो आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। तो पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें विपुल मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त होता है। वैसी प्रक्रिया को, चाहे इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पौधे वायुमंडल से क्या ले लिए, CO2। यहां देखिए वायुमंडल से क्या ले लिए, CO2 प्लस, जड़ से क्या लिए, जल, H2O। अब किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नीचे पर्णहरित, दोनों की आवश्यकता है। पर्ण माने पत्ता, हरित माने हरा, क्लोरोफिल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। पर्णहरित, पर्ण कहते हैं पत्ता को, हरित कहते हैं हरा को। तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सर पर्णहरित, तो पर्ण माने पत्ता, हरित माने हरा। वह पत्ता जो हरा हो, जो पेड़ से जुड़ा हुआ हो। तो सूर्य का प्रकाश हो गया और पर्णहरित। पौधे क्या किए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मैंने लिख दिया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ से क्या लिए, जल, जड़ से जल, और सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित दोनों होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रक्रिया होती है। मैं एक चीज समझा दूं, सूर्य जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। क्षण भर के लिए यदि सूर्य को हटा दिया जाए तो उस धरती से टेम्परेचर अपने आप खत्म हो जाएगा। यह जीवन जो है टेम्परेचर से, गर्मी से, ताप से चलती है। इसका मात्रा अधिक भी नहीं होना चाहिए, इस एकदम
बैलेंस उसका होना चाहिए। यदि ताप बढ़ गया थोड़ा सा भी तो भी जीवन चक्र रुक जाएगा, विनाश की तरफ बढ़ जाएगा। यदि कम हो गया तो भी विनाश हो जाएगा। तो जितने भी जीव इस धरती पर जिंदा हैं, ड्यू टू सन, ड्यू टू द सन, यह सूर्य के कारण जिंदा है, क्योंकि सूर्य जो है अपार ऊर्जा का एक स्रोत है और उसी ऊर्जा के स्रोत के कारण ये सारा जीवमंडल चल रहा है। तो टेम्परेचर यदि हटा दिया जाए तो जीवन की कल्पना करना ही हम भूल जाएंगे, अर्थात जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यदि बढ़ जाए तो भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो बढ़ जाए तो क्या होगी आप लोग समझ गए, यदि नहीं रहे तो भी क्या होगी समझ गए। तो यह जो जीवन चक्र चल रहा है इसमें क्या कहें उसको, सूर्य का एकदम रहना अति आवश्यक है। यदि सूर्य नहीं तो जीवन की कल्पना नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल से क्या लिया, जल, जिसका सूत्र होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सूर्य के प्रकाश और पर्णधारित की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, C6, जगह नहीं है यहां लिख रहा हूं मैं, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, जल भी निकलता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है वहां, प्लस ऊर्जा, ऊर्जा उष्मा, अर्थात लिख देते हैं 673 केल्विन कैलोरी। ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय यही होता है। देखिए अब होता क्या, मैं समझा दूं आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहिए या ग्लूकोज कहिए, दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट जो बनता है इसको पौधे रख लेते हैं और विपुल मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है, जल भी निकलता है, और क्या बोलते हैं, कैलोरी। कैलोरी जो है, ऊर्जा जो है इस रूप में निकलता है। ऊर्जा को हम मापते हैं कैलोरी में, तो वह कैलोरी में निकलता है 673 किलो कैलोरी निकलता है, जिसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इसको मैं संतुलित कर दूं। अब इसके बाद केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको संतुलित करने का आसान तरीका बताऊंगा, वह तरीका जो आप 6, 7, 8, 9, 10 के अलावा 10+2 तक भी चाहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बता दूं, अब इसको संतुलित कर ले। संतुलित करने का एक ट्रिक होता है चोन। क्या होता है, चोन। उस पर बाद में चर्चा होगी, तब तक तत्काल में इसको देखा जाए। यहां 6 लगाएंगे, यहां 6 लगा दिए, यहां 6 लगा दिए, यहां चूंकि 6 दूना 12 H हो रहा है, 12 12 24, तो यहां 12 लगा देंगे तो ये भी हो गया 24, ये भी हो गया। अब देखते हैं संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। कार्बन यहाँ 6 गो है तो कार्बन यहाँ 6 गो है, ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 12 24, तो 6 और 6 दूना 12, 12 6 18, 6, चूंकि यहाँ 6 लगा है तो 24, वो भी ठीक हो गया। सब हमारा संतुलित हो गया। अब जो है, अब आसानी से इस चीज को समझिए। अब थोड़ा सा आगे के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, तब तक इतना ही रहने दिया जाए।